बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। द गेम ऑफ ब्लैक मनी। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे लोग ब्लैक मनी से टैक्स चोरी करते हैं और गवर्नमेंट को पे किए बगैर अपना एसेट बना लेते हैं। ये एक क्राइम है बहुत बड़ा, जो कि आलमोस्ट हर कंट्री में होता है। चैलेंज स्टार्ट करते हैं आज की इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी लाजमी करें। जी दोस्तों, ब्लैक मनी का कंसेप्ट पूरी दुनिया में चलता है। ये सिर्फ उस बंदे को पता नहीं होता जिसके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होता। आज के इस दौर में लोग पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बट जो बिजनेसमैन हैं वो गवर्नमेंट से टैक्स छुपाने के लिए परेशान हैं कि किस तरह बगैर टैक्स दिए वो अपनी कंपनीज चला सकते हैं। और कस्टमर से तो वो अपना प्रोडक्ट सेल करते हुए टैक्स ले लेते हैं, बट आगे गवर्नमेंट को नहीं देते। यही वजह है, जब आप अपनी कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, कभी ध्यान से चेक करें तो 10 रुपए के बिस्किट के पैकेट पे भी हम लोग अपना टैक्स पे करते हैं, जो शॉपकीपर हमसे लेता है। उसके बाद वो शॉपकीपर टैक्स होलसेलर को देता है, लेकिन होलसेलर आगे कंपनी को जब टैक्स पे करता है तो वो कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करती। जब हम छोटे बच्चे थे, हम अक्सर टीवी पे देखते थे कि ब्लैक मनी मिल गया किसी बिजनेसमैन के घर से या किसी पॉलिटिशियन के घर से। हमें उस टाइम समझ नहीं आता था कि असल में मामला क्या है। सारे नोट एक जैसे हैं, तो ये ब्लैक और वाइट का चक्कर क्या है, कैसे पता चल सकता है। आज हम आपको बताते हैं कि किस तरह बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन ब्लैक मनी को सर्कुलेट करते हैं और इस ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। द गेम ऑफ ब्लैक मनी। आज जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी ब्लैक मनी पे, ये आपका दिमाग और आपके 14 तबक तक रोशन कर देगी। जी दोस्तों, ब्लैक मनी और वाइट मनी में असल डिफरेंस है क्या। दोनों के नोट तो एक तरह के होते हैं। तो दोस्तों, असल डिफरेंस ये है कि जब हम अर्निंग करते हैं और उससे जब टैक्स पे करते हैं तो उसे वाइट मनी कहते हैं। जब हम अपने सोर्सेज और इनकम पे टैक्स पे नहीं करते, उसे इलीगल वे से बचा लेते हैं, उसे ब्लैक मनी कहते हैं, जिस पे टैक्स पे नहीं किया जाता हमारी गवर्नमेंट को, और उससे गवर्नमेंट भी नुकसान में जाती है। जो हम टैक्स पे करते हैं वो सीधा गवर्नमेंट के पास दो तरीके से जाता है। एक तो कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उस पर हम डायरेक्ट टैक्स देते हैं, और जब हमारी इनकम आती है उस पर भी हम टैक्स पे करते हैं। और साल बाद जब हमारी इनकम पूरे साल की 5 लाख से ज़्यादा हो तो हम उस पर भी टैक्स पे करते हैं, जिसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। गवर्नमेंट हमसे ये दोनों टाइप के टैक्स लेती है, जिससे वो फ्री के हॉस्पिटल चला रही होती हैं, हाईवेज बनवाते हैं, मोटरवेज बनवाते हैं, पब्लिक को फैसिलिटीज़ देते हैं। ये ब्लैक मनी वाले मिलियंस डॉलर अर्न करने के बाद सारे पैसे खुद रख लेते हैं और गवर्नमेंट को 1% भी पैसा नहीं जाता। हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि किस तरह ये सब टैक्स चोरी करते हैं, कैसे ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। एक पर्सन है, सपोज कि उसका नाम है मिस्टर ए। उसकी बिस्किट्स की कंपनी है, वो अपना बिस्किट 10 रुपीज़ का सेल करता है। उस पर वो 18% GST मीन्स के जनरल सेल टैक्स लेता है कस्टमर से, जो कि हम पे करते हैं उस पर। वो बिस्किट बनाने में 5 रुपये की कॉस्ट आए, प्लस 3 रुपीज़ उसे प्रॉफिट के साथ 8 रुपीज़ का सेल करना चाहिए, बट वो ऐसा नहीं करते। वो इसमें GST इंक्लूड करते हैं, जो कि 1.5 रुपीज़ बनता है। फिर भी ये 9.5 का बनता है, बट ये हमें मिलता है 10 रुपीज़ का। अब हम आपको समझाते हैं कि इसके पीछे असल गेम क्या है, कि किस तरह टैक्स चोरी होते हैं और ये बिजनेसमैन कैसे कमाते हैं और कैसे हमें लूट रहे हैं। गवर्नमेंट इनको जब कहती है कि 18% टैक्स दें सेल्स पर और 30% नेट प्रॉफिट पे टैक्स दें, तो जो 3 रुपीज़ इन्होंने प्रॉफिट कमाया होता है, इसको इनको 30 रुपीज़ टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। बट ये ऐसा नहीं करते, और जो 18% GST हमसे यानी कि कस्टमर से लेते हैं, वो भी खुद ही खा जाते हैं। ये बेसिकली करते हैं कि ये रॉ मटेरियल्स खुद बनाते हैं। जो भी इनको प्राइस उस पे मिलती है सामान, वो अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में ये शो करवाते हैं कि हमने मिस्टर बी से रॉ मटेरियल परचेज़ किया है, और ये हमारे प्रोसेसिंग के बाद बिस्किट हमें 8 रुपये में जाके पड़ता है, यानी कि 18% GST हमने कस्टमर से ली है।
फिर ये 9.50 का बना बिस्किट्स जिस पे हमको ओनली ऑन 50 रुपीज़ 50 पैसा कमा रहे हैं, बट रियलिटी में वो 3 रुपीज़ पर बिस्किट ऑलरेडी अर्न कर चुके होते हैं और अपना प्रॉफिट सिर्फ 50 पैसा पर बिस्किट शो करवाते हैं। ये अपने टैक्स को 30% से 1% पे ले आते हैं। और मिस्टर बी असल में कोई और नहीं होता, एक फेक कंपनी होती है जो कि इस बिस्किट कंपनी ने खुद बनाई होती है और उससे ये फेक बिल्स बनवाते हैं, टैक्स चोरी करते हैं और इन सब केसेस में कोई 2 या 3% लोग ही पकड़ में आते हैं। और कुछ टैक्स सिस्टम हमारे कंट्रीज का ऐसा है जिसकी वजह से ये ब्लैक मनी इजीली बड़े बड़े बिजनेसमैन छुपा के आउट ऑफ कंट्री भेज देते हैं और उधर से फिर अपने एसेट बना लेते हैं। ये सारी गेम है ब्लैक मनी की। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद